press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे अंबर जैदी जी को जो कि एक जबरदस्त पत्रकार है, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अलाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ एक बार फिर से नाजिया अलाई खान मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका नाजिया, नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। नाजिया, अभी हमारे देश में चुनाव होकर निपटे हैं और चुनावों में जब भी चुनाव होते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी और उनके नेता चुनावी मंचों से बड़ी बड़ी दावे और वादे करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस उससे भी बढ़कर कुछ और ही कर गए। ग्राउंड से लेकर मंचों तक, टीवी कैंपेन तक, हर जगह एक ऐसा झूठा वादा वोटर्स के आगे रखा गया जिसमें वोटर्स ने फंसकर कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट भी डाले। और महिलाएं अब जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है तो वो 8500 रुपए जो खटाखट योजना थी जिससे में वो महिलाओं को 8500 रुपए महीना बांट रहे थे, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये बताते रहे कि किस तरह से नारी न्याय के तहत वो 8500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, उसके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। 8,000 8,500 जो भी है, राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। हाँ, कहता कि 12 सवा 12 पे मिलेगा। जो इतनी पब्लिक खड़ी ये बता रहे थे कि भाई इसमें पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राजीव गांधी। एक वीडियो मौलाना साहब की जिसमें मौलाना साहब हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दावत देता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। जी नाजिया, आपने ये वीडियोस देखी जिसमें महिलाओं के कतार भी आपने देखी और जिसमें आपने देखा कि महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से उनके साथ जो वादा किया गया था उनको 8500 रुपए महीना दिए जाएंगे खटाखट योजना के तहत। और यूपी में तो महिलाएं पहुंच भी गई कांग्रेस के दफ्तर पे 8500 रुपए लेने के लिए। और एक मौलाना साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चुनावों में इस तरह के प्रपंच, जाल और इस तरह की चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं उस वक्त मौजूद थी राष्ट्रपति भवन में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। उस ऐतिहासिक मौके पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक विटनेस बनी और मैं भी आमंत्रित हुई और मैं भी वहां पर बैठ पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है। एक तरफ जहां हमारे देश के सबसे प्रिय, इस पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए, और एक तरफ बरसों पहले नेहरू साहब थे जो 3 बार के प्रधानमंत्री हुए थे, हालांकि तीसरी बार वो सही से चला नहीं पाए थे। तो एक नेहरू साहब थे जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के दिलों को तोड़ने की कोशिश की, उनके जज्बे को तोड़ने की कोशिश की। नेहरू साहब का वक्त ऐसा वक्त था जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कोई मिल करके इस देश को आजाद कराने के लिए अपने खून, अपने लहू, अपने रक्त की परवाह ना करते हुए इस देश के प्रति, इस देश के हित में मरने को भी तैयार थे, सब धर्म के लोग। और धीरे धीरे नेहरू ने एक ऐसी साजिश और एक ऐसा षड्यंत्र खेला
कि मुसलमान जो है वो औरंगजेब के फॉलोअर हो गए और मुसलमानों की नजरों में हिंदू काफिर हो गए। एक ऐसी साजिश खेला। अच्छा देखिए, मैं इस खटाखट पे जरूर आऊंगी और बड़ी लंबी चौड़ी बात करूंगी आपके साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन, क्योंकि आप भी सारे चैनल्स पर बैठती हैं तो आपको भी पता है, पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिया अलायंस के जितने भी प्रवक्ता बैठते थे वो ईवीएम पर ठेकरा फोड़ रहे थे। ईवीएम खराब है, ईवीएम में घपलाबाजी है, ईवीएम में बहुत हम डालेंगे कांग्रेस को वोट जाएगा बीजेपी को, हम डालेंगे टीएमसी को वोट जाएगा बीजेपी को। और जैसे ही रिजल्ट आया 4 जून को, किसी ने ईवीएम का जनाजा नहीं निकाला, किसी ने ईवीएम पर कोई बात ही नहीं किया। मैं ढूंढती रह गई और मैंने कई चैनल्स को टॉपिक पूछा है और ये कह करके कि क्या ईवीएम पे टॉपिक है, वो लोग कह रहे हैं नहीं नाजिया ईवीएम पे टॉपिक है ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा देखिए, बड़ी अजीब सी बात हो गई कि अब ईवीएम की गॉसिप बंद हो चुकी। ब्लेम गेम का जो एक इंडिया अलायंस ने जो एक ठेकरा बना करके रखा था, एक टॉपिक बनाकर रखा था, वो भी ईवीएम का खत्म हो गया। अब कांग्रेस जो है वो ढोल बाजा ताशा बताशा सब नगाड़े सब कुछ चला रही है, क्योंकि 44 की जगह 99 सीटें आ गई, तो ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया। अब ये भी जानना लोगों को जरूरी है कि आखिर बैलेट बॉक्स के लिए ये इतना चिल्ला क्यों रहे थे। अंबर, आप भी बहुत शिक्षित हैं और मैं भी, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि राजीव गांधी जब अमेठी से 1989 में जब वो कैंडिडेट हुए थे और उनके ऑपोजिट में राजमोहन गांधी जी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी के ग्रैंडसन थे, पोते थे, उस चुनाव में राजीव गांधी जी ने 97 बूथ के बैलेट बॉक्स को कैप्चर करवाया था, रिगिंग करवाया था, बोगस वोट्स डलवाए थे और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी के ग्रैंडसन राजमोहन गांधी जी को उन्होंने हरवाया था, लेकिन चोरी और धोखेबाजी के वोटों से। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा भी था कि ये जो जीत है राजीव गांधी की, ये धोखे की जीत है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। और ठीक 2024 में हमने दोबारा राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को चिटिंगबाजी करते हुए पकड़ लिया। हमने तो लालू प्रसाद जो चारा घोटाला में जेल में थे, उनके बेटे को भी चिटिंगबाजी करते पकड़ा। हमने मुलायम सिंह यादव के बेटे पुत्र अखिलेश यादव, वो भी बड़ा चिटिंगबाजी कर रहे थे। अब ये चिटिंगबाजी चल कैसे रही थी। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यूपीए गवर्नमेंट जब से बना है, यूपीए पार्टी जब से बनी है, ये सब चिटिंगबाजों को ही अपने साथ क्यों जोड़ करके रखती है। राहुल बाबा ने कहा 5 जून को खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा देश की गरीबी मिटेगी चटाचट, नौकरी मिलेगी फटाफट और 1 लाख रुपया माता बहनों के अकाउंट में जाएगा खटाखट। सेम यही बात अखिलेश यादव ने कहा और मुसलमानों ने इन तीनों नेताओं का तलवा चाट लिया चटाचट। अब बात ये उठती है अंबर कि ये हिजाबन महिलाएं, ये नकाबपोश महिलाएं जो मुसलमान पुरुषों के लिए, मुसलमान मौलवी मुल्लाओं के लिए, मुसलमान कारी और मुफ्तियों के लिए, मुसलमान समाज के ठेकेदारों के लिए कल तक घर की जीनत हुआ करती थी। कल तक जर जमीन को घर में रहने की का भाषण लंबा देते थे। कल तक बताते थे, मुझे और आपको बेइज्जत और मलाइन करते थे कि शरीर पे दुपट्टा नहीं रहता है, चली आती है बात करने के लिए। ये लोग तो बागी चेहरा है। आपको भी कई मौलानाओं ने बागी चेहरा बोला, मुझे भी कई मौलानाओं ने बागी चेहरा बोला। अब यही जीनत घर की, यही हिजाबन काले टेंट में इनको इनके घर के मुसलमान पुरुषों ने बाजार में खड़ा कर दिया 1 लाख रुपए के लिए। तो इसका मतलब है कि 2016 से जो मैं कह रही हूँ 2024 तक कि मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब मैं सही बोल रही हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िर लाई खान जी का ये दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िर लाई खान जी ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उन मुसलमानों पे भी जबरदस्त हमला बोला जिन्होंने प्रधानमंत्री योजना से सबसे ज्यादा लाभ उठाया, पर फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दिया।
और सिर्फ कुछ पैसों के लिए खटाखट स्कीम के तहत उन्होंने जो वोट है वो कांग्रेस को दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।